उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में फिर एक बार आप सभी को जय मसीह की। प्रार्थना क्या है? ये हमारी आत्मा का परमेश्वर से वार्तालाप है। परमेश्वर से हम बातें करते हैं प्रार्थना के द्वारा, और इसमें 4 महत्वपूर्ण बातें निहित हैं, जिसमें पहली बात आराधना है। परमेश्वर को स्मरण करते हुए, परमेश्वर के व्यक्तित्व, परमेश्वर के गुणों को स्मरण करते हुए प्रभु की आराधना करना। दूसरा, प्रार्थना एक पाप अंगीकार है, पश्चाताप है। परमेश्वर के चरणों में अपनी स्थिति को पहचानते हुए प्रभु के चरणों में पश्चाताप करना। तीसरी बात कि परमेश्वर ने जो कुछ हमारे जीवन में किया है, उन बातों को, परमेश्वर के कार्यों को स्मरण करते हुए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करना। और चौथी बात याचना, जिसमें हम दूसरों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें और अपने लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना कहाँ करें? एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने हो सकता है कि हम प्रार्थना कहाँ करें। प्रभु परमेश्वर के पवित्र वचनों पर जब हम मनन करते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि प्रार्थना हर स्थान पर की जा सकती है। सर्वत्र प्रार्थना की जा सकती है। कहीं पर भी हम प्रभु से बात कर सकते हैं। पहला तीमुथियुस 2:8 में प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, सो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। तो प्रार्थना कहीं भी की जा सकती है। हम परमेश्वर से बातचीत कहीं भी कर सकते हैं। दूसरी बात कि प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना के संबंध में शिक्षा दी, या स्वर्गीय जीवन के नियमों को बताते हुए जब प्रभु ने बताया कि हमें प्रार्थना करना जरूरी है, तो प्रभु ने इस बात को प्रकट किया कि हम कोठरी में, एक कमरे में जाकर प्रार्थना करें। मत्ती रचित सुसमाचार 6:6 में प्रभु कहते हैं, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में देखते हैं प्रार्थना कर। तो प्रार्थना हम सब स्थानों पर कर सकते हैं, और प्रार्थना हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना एक कमरे में, एक कोठरी में भी हम कर सकते हैं। तीसरी बात हम प्रार्थना के संबंध में देखते हैं कि प्रभु ने लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में 2 मनुष्यों का वर्णन किया, एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाले का। और वहां पर प्रभु ने इस बात को बताया कि ये लोग प्रार्थना करने के लिए 2 मनुष्य मंदिर में गए। तो प्रार्थना का एक और स्थान जो प्रभु के वचन में हमारे सम्मुख प्रकट किया गया है, वो है परमेश्वर का भवन, मंदिर, जहां पर हम जाकर प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। चौथी बात, हम प्रार्थना कहाँ कर सकते हैं? प्रभु के वचन में इस बात को बताया गया है कि हम सभा में लोगों के साथ जब हम संगति कर रहे हैं, हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। भजन 26:12 में प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर हैं, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। पहला राजा उसके 8वें अध्याय और उसके 22 से 23 पदों में सुलेमान की प्रार्थना को हम देखते हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि तब सुलेमान इस्राएल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर। तो प्रार्थना का एक और स्थान जो प्रभु के वचन में हमारे सम्मुख प्रकट किया गया है, वो है सभाओं में संगति जब हम करते हैं। तो हमारी निज प्रार्थनाएं गुप्त स्थानों में, पारिवारिक प्रार्थनाएं परिवार के साथ छोटे समूह में, और सार्वजनिक प्रार्थनाएं मंडली के साथ या प्रभु के विश्वासियों के साथ। तो ये कुछ स्थान जहां पर प्रभु का वचन इस बात को प्रकट करता है कि हम कहीं पर भी प्रार्थना कर सकते हैं।
हम एक कमरे में जाकर व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कर सकते हैं, हम प्रभु के भवन में जाकर प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, और हम लोगों के बीच में सभाओं में प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करें कि हम जहाँ भी हों प्रभु से बातचीत करते रहें। प्रभु आप सभी को आशीष दें। थैंक यू सो मच। प्रभु की उपस्थिति आपके साथ बनी रहे।